बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 243 सीटों वाली विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की टीम राज्य में 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त एस संधू और विवेक जोशी पटना में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और राजनीतिक दलों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। बैठक में 6 राष्ट्रीय और 6 राज्य स्तरीय पार्टियां बता दें कि प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। दलों ने आयोग से साफ तौर पर कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव छठ पूजा के बाद कराया जाए ताकि त्योहारों के लिए घर लौटने वाले प्रवासी मतदाता भी मतदान में हिस्सा ले सकें। गौरतलब है कि छठ पूजा इस साल 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनाई जाएगी और यहां बिहार के सांस्कृतिक कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। राजनीतिक दलों की मांग है कि चुनाव को कम से कम चरणों में कराया जाए ताकि लंबे समय तक आचार संहिता लागू न रहे और प्रशासनिक कामकाज पर इसका असर कम हो। अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि पहले चरण का मतदान अक्टूबर के अंत यानी कि छठ के ठीक बाद हो सकता है। चुनाव आयोग इस बार बेहतर और व्यापक तैयारी के साथ चुनाव कराने की योजना पे काम कर रहा है। साल 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव कोविड-19 के साए में 3 चरणों में संपन्न हुए थे, लेकिन इस बार हालात अलग हैं और आयोग मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। त्योहारों के मौसम में जब बिहार में घर वापसी का दौर चरम पर होता है, उस समय चुनाव कराना न सिर्फ व्यवहारिक है बल्कि लोकतंत्र दृष्टिकोण से भी अहम हो सकता है। सभी की निगाहें अब आयोग के अगले फैसले पर टिकी हैं। तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद जेडीयू बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कोशवा ने कहा कि हमारी पार्टी ने सुझाव दिया है कि चुनाव एक ही चरण में कराया जाए। छठ पर्व के दौरान बाहर से आने वाले मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा देने के लिए चुनाव छठ पर्व के तुरंत बाद आयोजित किए जाए। इतना SIR का इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है, बिहार देश को ये राह दिखाएगा कि SIR कैसे किया जाता है और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ उससे बहुत क्लीन हुआ जो वोटर लिस्ट है। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नक्सल कोई इशू नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन। साथ ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बधाई दी है कि पारदर्शी तरीके से मतदान सूची का प्रकाशन किया गया। हमने कुछ सुझाव भी दिए। चुनाव के 1-2 दिन पहले पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के गाँव में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता हो गई है और वहाँ मार्च भी करवाए जाए ताकि वोटर में आत्मविश्वास जगे कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर पेच काफी ज्यादा फंसे हुए हैं। अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा कि सीटों के बंटवारे पर अभी बात नहीं हुई है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात होगी। चिराग पासवान पर उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएं तो हमें खुशी ही होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, जनता फैसला करेगी और बिहार की जनता सोच समझकर फैसला करती है। जनता जिसके पक्ष में वोट देगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। अभी सीट उट की कोई बात नहीं हो रही है, किसी दल के बारे में नहीं बात हुई है। जब नोटिफिकेशन होगा चुनाव का उसके बाद बैठ के जो हम लोग गठबंधन के साथी हैं
बैठ के तय करेंगे और जिसका जहाँ हक जो बनेगा सम्मानजनक समझौता हो जाए। भाई साहब की अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले नई विधानसभा का गठन हो जाना है और 20 अक्टूबर को दिवाली है और 28 अक्टूबर को 4 दिवसीय छठ का समापन होगा। ऐसे में नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकता है। 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 1 या 2 फेज में चुनाव कराया जा सकता है। बिहार में चुनावी माहौल अब तेज हो गया है। राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और आयोग हर स्तर पर तैयारी कर रहा है, जो पूरे राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर देगा। बिहार की सियासत अब एकदम गर्म है। अब सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि बयानबाजी और जनता की नजरें तय कर देंगी कि उस चुनाव की आखिरी बाजी कौन मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।